कृष्णा दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होगे और मस्त होगे। आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, डेली पेपर में टेलीविज़न में दे रहा है बेटियाँ 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 सुरक्षित नहीं होने की एहसास दिला रही है। आज बेटियाँ कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ रही है, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो ये मानसिकता बन गई है कि ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, इनकी जगह तो सिर्फ घरों में चार दीवारी के अंदर है। लेकिन आप लोग सावधान हो जाओ जो इस मानसिकता से दूषित हो, जिसके कारण आप औरतों को, लड़कियों को अधिकार के लायक नहीं समझते हो, एक समाज में समानता के समान नहीं समझते हो। हम महिलाएं, हम औरतें ही इस दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। अगर आप इस धरती पर हो तो उसके लिए हमें ये परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप इज्जत देना शुरू कर दो। ये सिर्फ समाज के कुछ बहुत छोटी सी वर्ग की ही मानसिकता है जो ऐसे काम करते हैं। हमने पेपर में पढ़ा था नीरा के बारे में लास्ट संडे कि 2 बेटियां हुई तो उनके हस्बैंड घर से निकाल दिए। आज वो उनकी छोटी बेटी बहुत ही मुसीबतों को झेलते हुए उसने अपनी दोनों बच्चों की परवरिश की और पूजा चोपड़ा के रूप में नाम रोशन किया। इस तरह की उत्साहवर्धक प्रेरणादायक स्टोरी भी पेपर में आती है। बहुत जगह कल 2-3 दिन पहले से ये श्रद्धा मर्डर की केस सभी जगह छाई हुई है। और इन लड़कियों से, इन बच्चों से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बच्चों, आप स्ट्रांग बनो, आप कैरियर बनाओ, लेकिन जो डिसीजन आपकी स्टेबिलिटी के लिए आपके पेरेंट्स लेंगे वो सुपर्ब होगा। आप लिविंग रिलेशन को छोड़ो। आप लोग इस बहकावे में बिल्कुल मत आना बच्चों, प्लीज़ यार बच्चों, तुम लोग हमारी जान हो, इसलिए सावधान हो जाओ। आप अपनी कैरियर मेकिंग में 100% दो, एंजॉय करो लाइफ को। ये नहीं, पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आप एंजॉय नहीं करो, बट डिस्ट्रॉय मत करो अपनी लाइफ को किसी के लिए। वो हमेशा इन समाज के लोग जो है सिर्फ बर्बादी लाते हैं, यूज करते हैं बच्चों को। आप बच्चियां बहुत प्यारी हो, प्लीज़। और पेरेंट्स, हम लोग भी सावधान हो जाएं। बेटियां सिर्फ शादी करने के लिए ही नहीं है और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, ये बात नहीं। जिस तरह हम अपने बच्चों में बेटों को सेटल करते हैं, नौकरी नहीं कर रहे तो हम बिजनेस में लाते हैं, किसी भी तरह से हम बच्चों को अपने बेटे को सेटल करते हैं, इसी तरह हमें अपनी बेटियों को भी सेटल करना। अगर उसने प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है तो जिसमें भी वो चाहती है, जिसमें उसकी खुशी है, जिससे वो एक्सप्लोर कर सके अपनी लाइफ को और इस समाज को भी अच्छी स्टार्टअप दे सके, तो हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, ना कि सिर्फ डॉरी देकर उसे अपने घर से विदा कर दे और संतुष्ट हो जाए हमने बहुत ही संपन्न घर में अपनी बेटियों को डाल दिया है, वो खुश रहेगी। आज की खुशी 10-20 साल पुरानी वाली वो खुशी नहीं है कि अच्छे घर में शादी कर दिया, बेटी भी खुश, माँ बाप भी खुश। और ये सोशल मीडिया वाले तो बिल्कुल समाज में आतंक फैलाए हुए, इस तरह के कंटेंट जिन्हें देखना सुनना तक नहीं चाहिए वो अलाउ कर देते हैं। जिन्हें हमारे प्यारे से बच्चे जो मैच्योर नहीं हुए हैं वो समझ नहीं पाते, इन सब चीज़ों को देखकर गलत संगति में पड़ जाते हैं। और ये जो क्राइम हो रही है ये सारी चीज़ उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कंटेंट को मत अलाउ करो कि हमारे बच्चे अवेकनिंग के जगह प्रोवोक्ट हो जाए। प्लीज़, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। आपने समाज की क्या कहते हैं वो एंटरटेनमेंट की जिम्मेवारी ली है,
तो प्लीज़ उसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही हो, जिससे हमारे बच्चों का विकास हो, मानसिक विकास हो, इस देश का विकास हो, ना कि उन्नति के जगह इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो सब होते रहे। इसे स्टॉप करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जो इस छोटे से मोबाइल से पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया है और सारे लोग इसकी आदत में पड़ गए। इसलिए प्लीज़ स्टॉप दिस ब्रॉडकास्टिंग। थैंक यू सो मच।